Morning students, class 11 chapter excretory products and their elimination. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन इन ह्यूमंस जो हमारा टॉपिक है बेटा, ये चल रहा था कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो एलिमिनेट होते हैं ह्यूमंस के अंदर। इसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था यूरिया के बारे में, सेकंड बाइल पिगमेंट्स, थर्ड क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन, फोर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था वो बाइल सोल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, विटामिन, स्पाइसेस, इन सब के बारे में पढ़ा था। लास्ट हमारा जो है इसके अंदर बचा हुआ है बेटा सीबेसियस ग्लैंड्स, या जिनको ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं हम। तो लास्ट जो इसके अंदर बचा हुआ है हमारा वो है बेटा ऑयल ग्लैंड्स, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड्स। ये हमारा लास्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बचा हुआ है बेटा। इसमें हम बताएंगे कि इसमें होता क्या है एक्चुअली। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि सीबेसियस ग्लैंड्स सिक्रेट एन ऑयली सिक्रेशन कॉल्ड सीबम। ऑयल ग्लैंड्स जो है, या हम कह सकते हैं सीबेसियस ग्लैंड्स जो है एक ऑयली सिक्रेशन जो है सिक्रेट करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं सीबम। जिसके अंदर कुछ लिपिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्टीरोल हो गया, या फिर कुछ फैटी एसिड्स हो गए, या हाइड्रोकार्बन्स हो गए। ये जो है सीबेसियस ग्लैंड्स सिक्रेट करती हैं। तो इसमें लिखेंगे हम इट सिक्रेट्स, या दे सिक्रेट्स an oily secretion called sebum that contain some lipids such as sterols, fatty acids, and other hydrocarbons, और इसमें जो है लास्ट हमारा बचेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में बेटा शूडोफिरस ग्लैंड्स, या जिनको स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं। सीबेसियस ग्लैंड्स के बाद शूडोरिफेरस ग्लैंड्स, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स। शूडोरिफेरस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स ये जो है स्किन के अंदर पाई जाती हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर पाई जाती हैं, जो क्या एक्सपेल करती हैं हीट जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है उसको एक्सपेल आउट करती हैं। शूडोरिफेरस ग्लैंड्स या स्वेट ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रेजेंट रहती है उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और स्किन के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। स्किन या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा जो हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रेजेंट रहती है उसको ये एक्सपेल आउट करती हैं, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेज। और जो हीट एक्सपेल आउट होती है वो किसके कारण होती है बेटा वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेज या केमिकल प्रोसेसेज जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनके कारण। तो इसमें हम बताएंगे they are present in skin and gastrointestinal tract and expel heat, which is the result of various metabolic processes. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इस चैप्टर के अंदर वो है बेटा मिक्सट्यूरेशन। मिक्सट्यूरेशन क्या होता है? एक्सपल्जन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहलाएगा? मिक्सट्यूरेशन कहलाएगा। तो इसमें हम बताएंगे द एक्सपल्जन ऑफ
यूरिन का यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? मिक्ट्यूरेशन कहलाएगा। फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन। ये एक बेटा रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है, अपने आप हो जाता है, लेकिन या जो हम कह सकते हैं अडल्ट्स के अंदर ये जो है कंट्रोल किया जाता है बाय वॉलंटरली टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हम बताएंगे इट इज ए रिफ्लेक्स प्रोसेस, बट इन ग्रोन अप चिल्ड्रंस एंड adults, grown up children and adults, it can be controlled voluntarily to some extent। कुछ हद तक जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब नर्व सप्लाई जो गई होती है यूरिनरी ब्लैडर, और जो उसके स्पिंक्टर्स होते हैं या जो उसकी वॉल होती है उसके पास, उसी से ये जो है कंट्रोल होता है। तो अगर फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की बात करें तो बेटा नर्व जो है वो रिलैक्सेशन देती हैं डिट्रेसर मसल्स जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है, और कॉन्स्ट्रिक्ट भी वही करती हैं जो इंटरनल स्फिंक्टर के अंदर होता है, और इसी से जो है यूरिनरी ब्लैडर फिलअप होता है और इसी से रिलैक्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन और कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन किन किन चीज़ों से मिलकर के ये बना हुआ होता है। तो यूरिन के बारे में अगर बात करें तो बेटा यूरिन इज ए ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट येलो फ्लूइड होता है, लाइट येलो फ्लूइड और लिक्विड with a slightly acidic pH average about 6.0, with slightly acidic pH about 6.0। तो यूरिन जो है बेटा एक ट्रांसपेरेंट लाइट येलो फ्लूइड और लिक्विड होता है जिसका स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है लगभग 6.0 के करीब। जो कलर है यूरिन का वो किसके कारण होता है? एक पिगमेंट के कारण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरोक्रोम। तो इसमें हम बताएंगे बेटा कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू a pigment called यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण इसका कलर जो है येलोइश होता है, जो कि ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन का या फिर हम कह सकते हैं आरबीसीज का। जो कलर है यूरिन का वो इफेक्ट किसके कारण हो सकता है? आपको पता है बेटा, आप जब कई बार देखते हैं कि आपने पानी वगैरह अगर ज़्यादा अमाउंट के अंदर नहीं लिया और पानी की कमी आपकी बॉडी के अंदर आ गई है तो ज़्यादा येलोइश आपका जो है यूरिन का कलर हो जाता है। तो कलर ऑफ यूरिन में बी अफेक्टेड, सेकेंड पॉइंट इसमें बताएंगे, कलर ऑफ यूरिन में बी अफेक्टेड ड्यू टू foods such as beets, by vitamins etc. या एंड सर्टेन मेडिसिन्स एट्सेट्रा कह सकते हैं हम। कुछ दवाइयों के कारण भी कई बार जो है ज़्यादा येलोइश कलर जो है हो जाता है हमारे यूरिन का, तो इनके कारण जो है कलर जो है यूरिन का चेंज हो जाता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें, अगर केमिकल कंपोजिशन क्या होता है यूरिन का, केमिकल कंपोजिशन की बात करें बेटा
तो 95% जो वॉल्यूम है यूरिन की वो क्या होती है, वाटर, और दूसरे सब्सटेंसेस उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो लगभग कितने होते हैं, ओनली 5%। तो इसमें हम बताएंगे फर्स्ट पॉइंट, अबाउट 95% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूरिन is water. Rest of 5% is other substances. क्लियर। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं यूरिन के अंदर, वो नाइट्रोजन, यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, हिप्योरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, अमीनो एसिड, ये सब जो है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन यूरिया आर क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, हिप्योरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, विटामिन्स, हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स ये जो है उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन यूरिया आर वो क्या क्या रहते हैं, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, आर्सेनिक, लीड, ये सब जो है इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो यूरिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा एबनॉर्मल यूरिन। जब यूरिन जो है उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है। तो एबनॉर्मल यूरिन जो है क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ यूरिन की बात करें तो फर्स्ट इसके अंदर आता है एल्बुमिन्यूरिया। एल्बुमिन्यूरिया क्या होता है, एल्बुमिन जो है यूरिन के अंदर जब प्रेजेंट रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन्यूरिया। और ये नेफ्राइटिस के कारण होता है या इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली के कारण होता है। इस कंडीशन में जो साइज है फिल्टरिंग स्लिट्स का वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे in urine is called albuminuria and in this condition, इस कंडीशन में होता क्या है, the size of filtering units is enlarges। फिल्टरिंग यूनिट्स का साइज जो है एनलार्ज हो जाता है। सेकंड इसके अंदर बताएंगे बेटा हम ग्लाइकोशूरिया कंडीशन आ जाती है कई बार। तो सेकंड इसमें हम बताएंगे ग्लाइकोशूरिया। ग्लाइकोशूरिया के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोशूरिया की बात करें तो बेटा प्रेजेंस हो जाती है किसकी, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। प्रेजेंस ऑफ glucose in urine is called glycosuria or it occurs in diabetes mellitus। शुगर जब बढ़ जाती है, ग्लूकोज का लेवल जब इसके अंदर बढ़ जाता है यूरिन के अंदर या बॉडी फ्लूइड्स के अंदर तो क्या हो जाता है, ग्लाइकोशूरिया हो जाता है। नेक्स्ट है हीमाटूरिया। प्रेजेंस ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स इन यूरिन इज कॉल्ड हीमाटूरिया। प्रेजेंस ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स
blood cells is called hematuria. नेक्स्ट आता है कीटोन्यूरिया। एबनॉर्मल यूरिन की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी प्रेजेंस बढ़ जाती है, हाई कीटोन बॉडीज की। कीटोन्यूरिया के अंदर प्रेजेंस ऑफ हाई कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन्यूरिया। तो जैसा नाम है हीमोग्लोबिन्यूरिया। हीमोग्लोबिन्यूरिया में किसकी प्रेजेंस बढ़ जाएगी, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन्यूरिया। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा बेटा यूरेमिया। एबनॉर्मल यूरिन की बात कर रहे हैं। एबनॉर्मल यूरिन किस तरीके से हो जाता है, किस किस की प्रेजेंस से जो है, तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया। एक्सेस यूरिया इन यूरिन इज कॉल्ड यूरेमिया। और लास्ट है इसके अंदर बेटा हम बताएंगे पायूरिया। पायूरिया इसमें क्या बढ़ेगा, प्रेजेंस ऑफ WBCs इन यूरिन। प्रेजेंस ऑफ WBCs इन यूरिन इज कॉल्ड एज पायूरिया। और लास्ट नोट इसमें हम बताएंगे बेटा, अगर ADH और डायबिटीज इंसिपिडस की डेफिशिएंसी ऑफ ADH, अगर कहता है ADH की डेफिशिएंसी आ जाएगी, और ADH मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा हार्मोन होता है, ADH हार्मोन जो है वो कौन सा हार्मोन होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है। अगर इसकी कमी आ जाती है तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है, जिसको कैसे पहचानेंगे, एक्सेसिव डाइल्यूट यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट होने लग जाता है। तो लास्ट पॉइंट इसमें हम बताएंगे, जो एबनॉर्मल यूरिन है इसमें डेफिशिएंसी ऑफ ADH causes डायबिटीज इंसिपिडस। मैंने आपको बताया था बेटा थोड़ी देर पहले, अगर ग्लाइकोसूरिया, एक्सेस ग्लूकोज अगर प्रेजेंट रहता है यूरिन के अंदर तो कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज मेलिटस। और अगर ADH हार्मोन की कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, डायबिटीज इंसिपिडस, विच इज ए, जो कि क्या है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सेसिव डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट होने लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था एबनॉर्मल यूरिन के बारे में। लास्ट टॉपिक इसके अंदर बचा है बेटा इस चैप्टर के अंदर, फंक्शंस ऑफ किडनी और रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। ये लास्ट टॉपिक है इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।